जय हिंद साथियों, सीखो जीके में आपका स्वागत है। मैं विजय सर फिर बिहार एसआई के लिए आ गए हैं सेट प्रैक्टिस सेट 6 लेकर के। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। ठीक है, पहला सवाल है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की जब बात आती है ना, तो स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है, सी ऑप्शन मार लीजिएगा। ठीक है, एक्ट कब आया था? आरबीआई एक्ट 1934। कमीशन कौन सा था? हिल्टन यंग कमीशन। कौन सा था? हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है ना, रॉयल कमीशन भी कहते हैं उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 1 रुपया के भारतीय नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो देखिए, 1 रुपया का नोट और सिक्का ये भारत सरकार छापती है। ठीक है ना, ये 4 टकसाल से सिक्का हमारा बनता है। 1 रुपया का नोट पर सचिव फाइनेंस मिनिस्टर का साइन होता है। बाकी सभी जो करेंसी नोट होता है उस पर गवर्नर का साइन होता है, आरबीआई के गवर्नर का। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। सोजे वतन, ठीक ना, याद रखिएगा, सोजे वतन। ये प्रेमचंद उस समय जो थे वो लिखे थे एक राष्ट्र के लिए। ठीक है ना, तो प्रेमचंद आंसर हो जाएगा। अगला है, अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो 1942 में। अगस्त क्रांति भी इसको कहते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। ठीक ना, अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। और इसी आंदोलन का जैसे ही शुरुआत हुई वैसे ही गांधी जी को क्या किया गया। ये सवाल ये भी आता है कि गांधी जी को कहाँ पे कौन से पैलेस में बंद किया गया था। ठीक है ना, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जितना भी बड़े बड़े क्रांतिकारी नेता थे उन सबको क्या किया, कांग्रेस के नेता को अंग्रेज ने बंद कर दिया था। तो इनको तो क्या किया था, नजरबंद कर दिया था। एक आगा खां पैलेस है, आगा खां महल है पुणे में, वहीं पे 21 महीना रहे थे अंदर। कभी कभी पूछता है आगा खां पैलेस में गांधी जी के साथ कौन कौन लोग थे। तो मुख्य तौर पर उनकी वाइफ कस्तूरबा गांधी और सरोजनी नायडू भी थी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ा जाए। जालियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ था? 13 अप्रैल कब? 1919 को। कहाँ? अमृतसर में। जब जाइएगा देखने घूमने अमृतसर तो ये जरूर देखिएगा, बगल में ही है आपका गोल्डन टेम्पल अमृतसर में। यहाँ जाइएगा तो आंख से आंसू आ जाएगा। जिस तरह से गली है, जिस तरह से देखिएगा दीवार में गोलियों के जो दाग अभी भी उसको हाईलाइट करके रखा हुआ है। ठीक है ना, देखिएगा। किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया था? तो गुप्त, मौर्य, राजपूत किया। ठीक है ना, ये नहीं किया था। तो चालुक्य। ठीक है ना, ये दक्षिण में राज किए थे लोग। चलिए, हल्दी घाटी, ध्यान दीजिएगा, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ठीक है ना, तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1556 को हुआ था। ठीक है ना, याद रखिएगा 18 जून ऐसे शुरू हुआ था। ये चला तो लंबा था। ठीक है ना, वे मतलब अकबर और किसके बीच? महाराणा प्रताप के बीच। ठीक है ना, जिसमें मुगल सेना का नेतृत्व कौन किया था? अकबर नहीं आया था, स्वयं मान सिंह और आसफ खां किया था। ठीक है ना, चलिए आगे। वह महिला जिसने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, लखनऊ से बेगम हजरत महल। ठीक है ना, और बिहार में बात किया जाएगा तो बाबू वीर कुंवर सिंह। चलिए आगे। महात्मा गांधी का पहला आमरण अनशन कब हुआ था? देखिए, ये आमरण अनशन से ना 2 तरीके का सवाल होता है। ऐसे इसमें तो आपका दिया हुआ उस तरह से ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसमें एक ही है तो यही हो जाएगा। ठीक है ना, कम्युनल अवार्ड के समय 1932 में जेल सही। ठीक है ना, पुणे जेल 1932, जहां पर समझौता हुआ था। पुणे पैक्ट किसके किसके बीच हुआ था? भीमराव अम्बेडकर और उनके बीच हुआ था। एक्चुअल में ये क्या था? देखिए, हुआ यूँ था कि महात्मा गांधी थे तो वहाँ क्या किया कि ये लोग ना 20 सितंबर को, ये 1932 का ही हम बता रहे हैं आपको, 20 सितंबर को ही पुणे जेल से ये सांप्रदायिक निर्णय के विरोध में, मतलब क्या हुआ, कम्युनल अवार्ड उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड थे। ठीक ना, उन्होंने क्या किया ना अगस्त में ही 1932 में कि दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल, सांप्रदायिक पंचायत बना दिया था, जिसका वो विरोध किया कि वोट जाति के नाम पर हमारा देश को बांटा जा रहा है। ठीक ना, इसका गांधी जी इसके विरोध में आमरण अनशन, ये प्रसिद्ध आमरण अनशन किए थे। ठीक ना,
अगर बात आएगा गांधी जी का पहला आमरण अनशन, तो ये अहमदाबाद मिल हड़ताल के समर्थन में किए थे 1918 में, याद रखिए, चंपारण सत्याग्रह के बाद ही वहां गए थे, ठीक है ना, 1918 में किए थे। चलिए नेक्स्ट, बाकू अजब है जान बक, ठीक है ना, मतलब अजरबैजान की राजधानी बाकू पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट, बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है, बात सही है भाई, बेरोजगारी की समस्या से क्या बढ़ता है, गरीबी बढ़ती है, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा कि ये आपका कैसे, तो सबसे पहले ऑप्शन यहाँ देखा जाएगा, गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की जो संख्या है, वो क्या हो जाता है, गरीबी रेखा के, तो साउंड चला गया, हाँ हेलो, गरीबी रेखा के नीचे जो लोग रहते हैं, एक मिनट हम माइक ठीक कर लें, गरीबी रेखा वाला क्वेश्चन में तुम भाई माइक कैसे हो रहे हो। चलिए ध्यान देंगे, व्यवधान के लिए क्षमा चाहते हैं। बेरोजगारी समस्या में से गरीबी बढ़ती है, ठीक ना, क्योंकि, तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या है, बेरोजगारी समस्या का सबसे बड़ा चीज है ना कि इसमें महंगाई बढ़ जाता है, तो महंगाई वाला ऑप्शन है ना, ये मार दीजिए इसको, ठीक है, ये होगा जनसंख्या तेजी से नहीं, ये वाला नहीं होगा, कारण कि जब बेरोजगारी कैसे फील होता है कि महंगाई बढ़ गया, कारण कि हमारे पास आमदनी कम हो जाती है और खर्च करने के लिए पैसा ज्यादा जरूरत पड़ता है, इसीलिए तो महंगाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। चलिए आगे, वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206, सबसे बड़ा हड्डी कहाँ, थाई, और सबसे छोटा फीमर जिसको कहते हैं बुर्बक, कान में कौन सा पार्ट, मध्य कान, मिडिल ईयर का जो है ना स्टेपिज, वो सबसे छोटा हड्डी है। चलिए आगे बढ़े, भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती करने का श्रेय किसको दिया जाता है, ठीक है ना, तो भागीरथी में जो विल्सन साहब आए थे ना, भागीरथी घाटी कहाँ, गंगा की ओरिजिनल जो जलधारा है भागीरथी कहलाई, बाद में गंगा मैदानी भाग से, ठीक है ना, विल्सन ने लाया था कि नकदी फसल के तौर पर ये खेती करिए, बेचिए और आगे फायदा मिलेगा किसानों को, ठीक है ना, उसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी किस प्रकार की बेरोजगारी है, ठीक है ना, तो ये चक्रीय बेरोजगारी है। चक्रीय बेरोजगारी किसको कहते हैं, ये समझ में आता है आप लोग को, चक्रीय बेरोजगारी क्या होता है, चक्रीय का मतलब होता है कि रिसेशन की वजह से, गिरावट के कारण जब कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड कम हो जाता है, तो वो यह मंदी चक्र के साथ चलती है, इसीलिए चक्रीय हम लोग के यहाँ ये ज्यादा होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आदि शंकराचार्य द्वारा 4 पीठ, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, श्रृंगेरी, द्वारका, पुरी, जोशीमठ, ठीक है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मानव, ये संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा, ठीक है ना, देखिए ये HDI का बात आता है ना, तो UNDP, लेकिन ऐसे ही कौन तैयार किए थे, महबूब उल हक तैयार किए थे, ठीक ना, याद रखिएगा इनका नाम, ठीक है, ये अर्थशास्त्री थे, कहाँ, कराची विश्वविद्यालय, हाँ ठीक है। चलिए, भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन तैयार किया जाता है CSO के द्वारा, आंख मूंद के मारिए, ठीक है। चलिए आगे, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को किस वाद केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी, ठीक ना, तो याद रखिएगा, लाहौर षड्यंत्र में, ठीक ना, क्या हुआ था उसमें, 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को, ठीक ना, इस समय गोलमेज सम्मेलन भी चल रहा था, ध्यान दीजिएगा, गोलमेज 3 ठो हुआ था, 30, 31, 32, और 31 वाला में ही कांग्रेस भाग भी लिया था, ठीक है। चलिए, नौजवान भारत सभा किसके द्वारा, भगत सिंह के द्वारा लाया गया था। चलिए आगे, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त निम्न में से किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा, C। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे, A। 1908 में 6 वर्ष की कारावास के बाद
ध्यान दीजिएगा। ये सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना, लाल बाल पाल के। मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ? तक्षशिला, जहां से चाणक्य आए थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष अश्वघोष किसके? कनिष्क के, ठीक है ना, कनिष्क के समकालीन थे। चलिए आगे, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में करते हैं? मैं करते मर गया ससुराई, है ना। ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो ये चाकू मार करके हत्या कर दिया था, ठीक है ना। हाँ, अफगान के द्वारा। चलिए आगे, निम्नलिखित में किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते दफनाए गए? बुर्ज होम। नेक्स्ट, संसद में पहला लोकसभा विधेयक कब रखा गया था? ठीक है ना, तो सबसे पहले जो होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, ये 68 में, ठीक है ना, प्रसिद्ध एडवोकेट कौन? शांति भूषण, ठीक है ना, उसी समय ये लोकपाल विधेयक लाया गया था, मतलब रखा गया था, अभी हुआ नहीं था, ये तो 13 में हुआ और 19 में पहला लोकपाल नियुक्त होते हैं, 2019 में, ठीक है ना। चलिए आगे, वो भी अन्ना हजारे आए थे तभी हुआ था ये सब। चलिए, एलिफेंटा का प्रसिद्ध गुफा किस गुफा मंदिरों का संबंध है? मतलब एलिफेंटा का गुफा जो है उसका किसके साथ संबंध है भाई? तो राष्ट्रकूट राजा के द्वारा, ठीक है ना। एलिफेंटा जो है वो गुफा, उसमें कै गो गुफा है यहाँ बताएगा कोई? 7 गो है, मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है ना। भगवान शंकर के बहुत सारे रूप को बताया गया, त्रिमूर्ति भगवान शिव का मूर्ति अत्यंत वहां प्रसिद्ध है, त्रिमूर्ति भगवान शिव। गुफा जाइएगा ना घूमने तब वहां पर मिलेगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड व एवं स्व अभिशमन शासन से संरक्षण प्रदान करता है? ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? स्वतंत्रता के अधिकार है, ठीक है ना, इसलिए। चलिए आगे, भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से एकीकृत किया जा रहा था, ठीक है ना, 1911। चलिए आगे, हुमायूंनामा के लेखक जरा बताइएगा। बाबर की पुत्री कौन थी? गुलबदन बेगम, हुमायूंनामा लिखने वाली गुलबदन बेगम। चलिए आगे, गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? ठीक है ना, भास्कराचार्य हैं, रामानुज मत मार दीजिएगा। भास्कराचार्य जो है ना, यही लीलावती भारतीय गणितज्ञ के तौर पर ये जाने जाते हैं। वो लिखे थे 1150 लगभग 50 के आसपास, ठीक ना। ये जो लीलावती था ना, ये संस्कृत में लिखा गया था, गणित का पुस्तक, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक हैं जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, भगवान ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। चलिए नेक्स्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? ठीक है ना, तो याद रखिएगा, ये दहेज वाला मामला आएगा यहाँ, ठीक है ना, पुर्तगालियों से। कैथरीना ब्रिगेंजा नाम आप लोग सुने हैं, हाँ, इसी से संबंधित है। कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर क्या करता है? ये धमनियों को कठोर बना देता है, ठीक ना, कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर। नेक्स्ट, संसद की सम्मिलित बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के स्पीकर द्वारा। चलिए नेक्स्ट, 1838 ईस्वी में स्थापित भारत का प्रथम राजनैतिक संगठन कौन सा था? ठीक है ना, तो जमींदारी एसोसिएशन। नेक्स्ट, महात्मा गांधी का राजनीतिक जीवन में निम्नलिखित घटनाओं का क्या सही क्रम है? ठीक है ना, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ महात्मा गांधी का जब बात आएगा उनका कालक्रम में, तो सबसे पहले 17 में क्या हुआ? चंपारण सत्याग्रह। 18 में कौन सा? तो अहमदाबाद मिल से पहले तो खेड़ा हुआ था ना, खेड़ा हुआ था, तो ध्यान दीजिएगा, इसका क्या हो जाएगा? खेड़ा, उसके बाद अहमदाबाद मिल, तब असहयोग आंदोलन।
यानी आपका एक के बाद तीन, एक के बाद तीन, एक एक है, मारिए नहीं। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? ए पैसेज टू इंडिया, फॉस्टर का, एम फॉस्टर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन उदारवादी नहीं था? ठीक है ना भाई, नहीं थे कर देंगे हम लोग, नहीं थे, ठीक है ना, रिस्पेक्ट देंगे, स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति हम लोग का रिस्पेक्ट करना है, कर्तव्य है हम लोग का, ठीक है ना। तो ये कौन हो जाएंगे? बाल गंगाधर तिलक। उदारवादी नहीं, ये लोग तो ठोक ठठाओ, मारो पीटो, भगाओ अंग्रेज को। चलिए, माना दर्रा कहाँ पर है? ठीक है ना, तो माना दर्रा जरा बताइएगा। नंदा देवी कहाँ? उत्तराखंड। ठीक है, चलिए। फसल चक्र आवश्यक है, ठीक ना। फसल चक्र आवश्यक किसके लिए है? मृदा के उर्वरा शक्ति की वृद्धि के लिए, ठीक है ना, ताकि फसल चक्र बार बार बदल बदल के लाया जाता है, मिट्टी का क्या होता है? उर्वरा शक्ति बढ़ता है इससे। चलिए आगे। चंद्रमा एक उपग्रह है, आंख होने वाली 42 कसी। चलिए नेक्स्ट। एंजाइम क्या है? एक बायो उत्प्रेरक है, ठीक है ना। एंजाइम एक बायो उत्प्रेरक है जो पचाने वगैरह में सहायता करता है, कैटलिस्ट है। चलिए, निम्न में से एक संक्रामक बीमारी नहीं है। एड्स संक्रामक बीमारी नहीं, बाकी सब छोटी माता, गलथुआ, ये सब क्या है? संक्रामक बीमारी है, ठीक है। एड्स क्या है? एक विषाणु से होने वाला बीमारी है, ठीक ना। हाँ, चलिए आगे बढ़ा जाए। खून, अभी तो खून चढ़ा दिया था सब, HIV पॉजिटिव खून, बहुत सारा बच्चा HIV पॉजिटिव हो गया था। निम्नलिखित अनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? बाउल सिंड्रोम। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा जैविक मूल का है? ठीक है ना, तो देखिए, जैविक मूल का जब बात करेगा ना, तो मूंगा का ही नाम लिखिएगा, कोरल जिसको हम लोग कहते हैं, कोरल, ठीक है ना, जैविक मूल है। चलिए आगे। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में रखा था? तो भैया वो अपने पहले ही अधिवेशन में रखा था, लाहौर में शायद जो हुआ था 7 में, ठीक है ना, इसमें ही रखा था। चलिए आगे। कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? ऋग्वेद। चलिए आंसर। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों और अफगान अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, ठीक है ना, मराठों को हराया था अफगान 1761 में। चलिए, भाऊ की हत्या कर दी थी इसने। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार अल बरूनी कहाँ गया? अल बरूनी बी। खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? भाई कोई बताएगा? 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध, ठीक है ना, बताइएगा। किसके किसके बीच? बाबर और राणा संगा के बीच, ठीक है। चलिए, बाबर जीत गया था। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी है? तो गुजराती में लिखे हैं। लोथल कहाँ है? भैया ये भी तो वही है, गुजराती, गुजरात। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार एक है, ठीक ना, तो ये क्या है? विधिक अधिकार है, 300A। पहले मूल अधिकार से हटा दिया गया इसे। चलिए आगे। पलासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में, मुर्शिदाबाद के पास। चलिए आगे। इन्फ्लुएंजा रोग होता है, ठीक है ना, किससे? नहीं, ये कवक नहीं, विषाणु हो जाएगा, ठीक है ना, विषाणु से इन्फ्लुएंजा। फ्रिज में कौन सा गैस भरा जाता है? नेफ्रॉन, बी। चलिए आगे। वायुयान में ब्लैक बॉक्स का रंग होता है, देखिए नाम ब्लैक बॉक्स, और रंग कैसा? नारंगी कलर का, ठीक है ना, ताकि दूर से भी दिख जाए, ठीक है ना। अभी तो ध्वनि का वेग महत्तम होता है धातु में, ठीक है ना, याद रखिएगा, मेटल में। उसके बाद कह रहा है कि कौन सा प्रदूषण कारक जैवीय रूप से अपघटित होता है?
तो भैया मल होता है, इसमें जल की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए ये तुरंत डिकम्पोज हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, ये जैसे ही तापमान बढ़ेगा ना, तो आर्कटिक और ग्रीनलैंड क्या हो रहा है, ग्रीनलैंड को लेकर के ट्रम्प पगलायल है। ठीक ना, ये हो जाएगा आंसर। ट्रम्प पूरा विश्व को अशांत करेगा। निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापता है? ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ा जाए। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शरावती नदी पर स्थित है। ठीक ना, जोग प्रपात कहाँ पर? महाराष्ट्र कर्नाटक का बॉर्डर है, ठीक ना, वहीं पर है ये। चलिए आगे बढ़े। देखिए अब आगे कह रहा है कि भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? तो फिलहाल इसके अनुसार 7 मारिए। ठीक है, चलिए आगे। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो चेन्नई प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, वो एक कृत्रिम बंदरगाह है। अब मुंबई जो है देश का सबसे बड़ा है, और विशाखापट्टनम एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है ना, यार तो बाकी है, लेकिन प्राकृतिक तौर पर हम लोग किसको, विशाखापट्टनम को ही जानते हैं, चेन्नई को तो बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट। ब्लैक पवेड़ा कोणार्क सन टेम्पल, ठीक है, नरसिंह देव पहला ने बनवाया था। ठीक ना, याद रखिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनलैंड के बाद द्वीप है। ग्रीनलैंड बड़ा आ रहा है न्यूज में, देखिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, न्यू गिनी। ठीक है, ग्रीनलैंड के बाद हमारे जलमंडल सबसे बड़ा भाग है। देखिए जलमंडल का जब बात करेगा ना, तो प्रशांत महासागर के पास सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए आगे। ओजोन परत अवस्थित है, ठीक ना, तो समताप मंडल में है ओजोन परत। ठीक है, चलिए आगे। हरित क्रांति में मुख्य रूप से कौन सा फसल, ये गेहूं था। अब गेहूं में हमारा मैक्सिकन गेहूं। ठीक है, चलिए आगे। निम्नलिखित में से ओशोनिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह का नाम क्या है? ठीक ना, तो माइक्रोएशिया। ठीक है ना, याद रखिएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा देश अरंड तेल बीज का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? तो अपना प्यारा भारत। कि पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? ठीक ना, तो याद रखिएगा लगभग 40,000 किलोमीटर। ठीक है ना, इक्वेटर 40,000। ठीक है, कै गो देश से? 14 गो देश के स्थल चाहे जल से होकर के गुजरता है। कै गो देश के? 14 गो देश के, याद रखिएगा। ठीक है ना, इक्वेटर हमारा। चलिए आगे बढ़ा जाए। निम्न में से किस देश में अवरक संसाधन सर्वाधिक है? किस प्रदेश में है? अच्छा, प्रदेश में है ना, तो ध्यान रखिएगा। अगर प्रदेश का बात करेगा तो भारत विश्व का लगभग 3/4 अवरक उत्पादन करता है, और सबसे ज्यादा कहाँ? राजस्थान। ठीक ना, रूबी अवरक कहाँ? आंध्र प्रदेश, सबसे बढ़िया अवरक में तौर पर। देखिए ये क्वेश्चन है, ये समझने का चीज है। किसी जगह पर स्थानीय समय 6 बजे पर आता है, जबकि ग्रीनविच का मीन टाइम जो जीएमटी नहीं हम लोग देखते हैं वो 3 है, तो उस जगह का देशांतर कितना होगा? खैर हम इसका आंसर आपको बता दे रहे हैं। ठीक है ना, बी हो जाएगा। कैसे समझना है कभी हम समझा देंगे, क्लास लेंगे ज्योग्राफी का तब। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य आता है? ठीक है ना, तो याद रखिएगा कौन? रामेश्वर महादेव, है ना। चलिए सी। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता का भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? भाई उत्तराखंड हिमाचल आता है, कच्छ में तो ऐसे ही कर्नाटक का पठार। ठीक है, 77 का डी। कच्छ का तो हाल जान ही रहे हैं, इधर तो हम लोग पहाड़ी इलाका में
है दोनों तो मुश्किल है, हालात है। चलिए, दुलहस्ती बिजली स्टेशन किस नदी पर है? तो ध्यान दीजिएगा, अभी इस बारे में, नदी के बारे में भी सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा कि ये क्या है आपका, चेनाब नदी जो है, ठीक ना, जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर, ये किसके द्वारा है? एनएचपीसी का है, ठीक ना? चलिए आगे। भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन किया गया है, ठीक है ना? तो ये एक नीति निर्देशक तत्व के तौर पर नीति निर्देशक सिद्धांत है। चलिए, निर्देशक सिद्धांत है, सॉरी। आगे, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है? 850 से 1200, ठीक है, 850 के आसपास नहीं है कोई, तो ए। भारत कितने भारतीय प्रदेश होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 गो राज्य से। कौन कौन है, कमेंट कीजिए आप लोग भाई, ये पिछले 2-3 सेट में आ रहा है बार बार ये। कौन सा ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? ग्रेट लेक्स का हिस्सा कौन नहीं है? बियर है, सुपीरियर है, ये है, मिशिगन होता ही है, ठीक है ना? तो यही ना नहीं है वो। चलिए आगे। निम्न में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है, ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा, प्रकृति पर निर्भर हम लोग रहते ही हैं, उत्पादकता का निम्न स्तर, ये भी ठीक है, फसल की विविधता ठीक है, बड़े खेत, हम लोग में बड़ा बड़ा खेत नहीं है भाई। चलिए, डी आंसर। देखिए, ये क्वेश्चन आ गया, भारत के कंट्रोलर एंड सीएजी के बारे में, रिपोर्ट परीक्षण निम्न से कौन सा संसदीय? पीएससी, ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा, पीएससी करता है, पब्लिक अकाउंटिंग कमेटी। चलिए आगे। समेकित बाल विकास सेवाएं नामक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, तो 1975 में प्रारंभ किया गया था, जो 6 साल से कम के बच्चा और उनकी मां का कुपोषण और स्वास्थ्य संबंधित देखने के लिए, ठीक है ना, कल्याणकारी योजना था। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, 86 में क्वेश्चन आ गया हमारा, कह रहा है कि जरा सा इसके बारे में हमें बताइए कि क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, करंट है। M3M हारून इंडिया, इसमें मुकेश अंबानी सबसे ऊपर है, क्या पूछ रहा है? भारत के सबसे अमीर व्यक्ति, बस बस बस, मारिए आंख उनके, मुकेश अंबानी, ठीक है। चलिए फटाफट बताते चलिएगा। ये निम्नलिखित में से किस राज्य ने पारंपरिक स्टाम्प पेपर बॉन्ड के स्थान पर आयात निर्यात व्यवसाय के लिए इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड प्रणाली शुरुआत किया है? ठीक है, राज्य की बात आएगा तो महाराष्ट्र हो जाएगा आंसर। अगला, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है? एंड्रू पार्सन, कहाँ गए? डी। चलिए नेक्स्ट। सीमा सड़क संगठन ने लद्दाख में समुद्र तल से 19,400 फीट की ऊंचाई पर दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया है, जिसे अपना ही पिछला विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यह सड़क किसके तहत बनाया जा रहा है? ठीक है ना, तो परियोजना हिमांग के तहत बनाया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन 2025 फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है? ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, ये कौन हो जाएगा? मैरी बुन को मिला, डेनियन नहीं है फिजियोलॉजी में, ठीक है, तो डेनियन हो जाएगा बी, ठीक है ना। सिमोने रामडेल को मिला है। चलिए आगे। पंडित छन्नू लाल, ठीक है ना, ये संगीतकार थे, पूछा है ना क्षेत्र, हाँ, तो संगीत मारिए, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ रहा है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ने मेटल कार्बनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया है? देखिए, नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए तो कहाँ है रॉबसन, रॉबसन, रॉबसन एक मुंह में है, रॉबसन यहाँ नहीं है, रॉबसन यहाँ है, रॉबसन यहाँ है, तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद चलिए अब देखते हैं, और ऑप्शन के बाद किसको किसको मिला था, ठीक है ना, तो सुषमा कितिगावा, ठीक है ना, नामों बड़ा उल्टा पुल्टा रहता है सबका, सुषमा कितावा, चलिए यही मार दीजिए, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार कितागावा, रॉबसन और उमर एम को, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी 2 दशकों बाद निम्नलिखित में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में फटा है? भैया एक ही जगह ये है जहां फट सकते हैं,
बैरन द्वीप, ठीक है चलिए। डॉक्टर खालिद अहमद अल एनानी अल अली एज को यूनेस्को महानिदेशक बनाया गया है। खालिद का संबंध किस देश से है? ठीक है ना, मिस्र से है, इजिप्ट। सी, ठीक है चलिए आगे। केंद्र सरकार ने सेमीकंडक्टर प्रशिक्षण डिजाइन निर्माण के लिए आवश्यक उपकरणों और सॉफ्टवेयर से सुसज्जित नोमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला की स्थापना दी है। ठीक है, मंजूरी दिया है। यह कहाँ स्थापित किया जाएगा? ठीक है, तो याद रखिएगा ये आईआईटी भुवनेश्वर में। ठीक है ना, नोमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला आईआईटी भुवनेश्वर में। चलिए आगे। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू, बड़ा फेमस हुआ था ये, ठीक है बताइएगा, पलाऊ। ठीक, चलिए आगे। पीएम मोदी ने 25 दिसंबर 2025 को किस पूर्व प्रधानमंत्री के 101वीं जयंती के अवसर पर लखनऊ में प्रेरणा स्थल अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है ना, याद रखिएगा, प्रेरणा स्थल। चलो फोटो खिंचवा रहा था, गया था लोग। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? देखिए वन का बात आएगा तो बाबा कौन, योगी बाबा, ठीक है ना, उनका नगरी, ठीक है याद रखिएगा, तो ये गोरखपुर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे। स्वघोषित सोमालीलैंड गणराज्य को एक स्वतंत्र और संप्रभु रूप के मान्यता देने वाला पहला कौन है? इजराइल दिया है। चलिए आगे। भारत के किस राज्य को 33 साल बाद फिर से टाइगर स्टेट का दर्जा मिला है? गुजरात को मिला है, ठीक ना। देखिए देखते रहिए आप लोग, लाइक करिए और कमेंट करते रहिए, ठीक है। चलिए लाइक कमेंट करिएगा तो हमारे लिए भी अच्छा होगा, ठीक है। चलिए थैंक यू, धन्यवाद और साथ में आभार आपका।